आज एक किसान की कहानी कहने आई हूँ। एक किसान था जो अपने खेतों की रखवाली करता था। तो रात्रि में वो मचान खेत में लगाया था। मचान का मतलब जानते हैं ना, वो बांस के जो होते हैं उसी का बनाते हैं लोग खेत में मचान ऊंचा सा। उसी पर बैठ के उसी पर वो रात में सोता था किसान। तो वहीं खाना वाना लेके आता था, वहीं खा के सो जाता था, क्योंकि वो जानवर कोई आके खेत की जो फसल है उसको नुकसान ना पहुंचाए इसलिए। तो क्या हुआ कि एक दिन किसान खाना खा के और सोने वाला था, तो तब तक एक बहुत खूबसूरत औरत आई जो पूरे शरीर पर गहने पहनी थी, ज्वेलरी, खूब अच्छे कपड़े पहनी थी, खूब सुंदर खूबसूरत थी। और जब चल रही थी तो झम 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 करके आवाज आता था। तो क्या हुआ कि किसान के मचान के पास आ गई हो। किसान ने डर गया, बोला कि बहन तुम कौन हो। तो बोली कि मैं किसी के घर से ना, कोई हमको सता रहा था ससुराल वाले, तो हम वहाँ से भाग के आए हैं। मेरा मैके वहाँ है जहाँ की वाले लोग रहते हैं, अपना मड़ैया लगा के उधर ही मेरा मैके है। तुम वहाँ तक मुझे पहुँचा दो नदी के किनारे तक। तो किसान ने सोचा कि इतनी खूबसूरत औरत है, इतना सारा ज्वेलरी पहनी है, तो हो ना हो कोई चोर डाकू देखेगा तो इसके साथ गलत कर देगा और सारा इसका सामान भी लूटपाट कर लेगा। तो किसान ने क्या किया कि बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो साथ में लेके जाने लगा। जब नदी के किनारे गया तो कुछ ही दूर पर उसकी सारी मड़ैया दिख रही थी जहाँ वाले लोग रहते थे। तो बोली कि हाँ रुको अब तुम यहाँ। तो वो रुका। तो बोली कि एक बात सुनो मेरा। बोला किसान की क्या है बताओ। तो मैं एक ऐसा बात तुमको सुना रही हूँ कि तुम अचंभित हो जाओगे। तो बोला कि कौन सी बात ऐसी है जो तुम बताना चाहती। बोली कि मैं कोई ऐसी साधारण नारी नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं तो एक बहुत पहुंची हुई हूँ, तुम्हें बहुत सारा दौलत देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। तुम बहुत हमें अच्छा लगा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत सीधे साधे इंसान हो, तो मैं सोची कि तुम्ही को अपनी सारी दौलत दे दूँ। किसान ने कहा कि ऐसा क्या। तो उस औरत ने बोली कि मैं एक बात कह रही हूँ उस पर अमल रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब किसान डर गया कि अब क्या करे, मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूँ। तो बोला कि क्या है बताइए। तो बोली कि तुम ऊपर की तरफ ऐसे आ करके देखती रहो, आसमान की तरफ, और मैं अपने नीचे से अपना वस्त्र उठाऊंगी, लेकिन तुम नीचे ना देखना, नीचे देखोगे तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। बिल्कुल नीचे ना देखना, एकदम ऊपर आसमान को देखो, मैं बहुत सारा तुमको धन देना चाहती हूँ। किसान बहुत डर गया कि क्या हो गया मेरे साथ, में क्या सोचा था। तो उन्होंने ऐसे करके देखा ऊपर, ऊपर तो देखा, लेकिन वो डर के मारे नीचे ऐसे कर दिया। उसका वस्त्र यहाँ तक आया था घुटने के ऊपर तक, तब तक ऐसे कर दिया। जैसे ही ऐसे किया किसान ने, वैसे ही वो बहुत विकराल रूप पकड़ ली। एक ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो गई और बोली कि जल्दी भाग जाओ, जल्दी भागे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत क्रोध में आ गई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसान भागे भागे जाकर एक मड़ैया में छुप गया और छुप के उसी मड़ैया के अंदर से देख क्या रहा है कि वो ताड़ के वृक्ष जैसा लंबा और ताड़ के पत्तों जैसे उसके बाल हो गए हैं, और उसकी आँख जो है इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतना विशाल रूप धारण कर ली वो औरत। फिर उसने देखते रह गया उसमें से और कांप रहा था डर से। तब तक वो एकदम ऐसे 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 धुआं की तरह बनते गई, घूमते गई घूमते गई घूमते गई, धुआं की तरह बनते गई और ऊपर चलते जा रही और फिर अंतर ध्यान हो गई।
अंतर ध्यान हो गई तो किसान एकदम हाँफ रहा था कि अब मैं तो मचान के पास भी अपना डर से नहीं निकलूंगा क्योंकि पकड़ लेगी। तो उसमें जो वाले लोग रहते थे उन लोग के पास गया, बोला भैया मैं तो कोई बुरी स्थिति में फंसा हूँ, मुझे बचा लो। तो बोले कि क्या हुआ है, तो उसने कुछ बताया नहीं और बोला कि किसी तरह से मैं यहाँ रहूँ और सुबह जब हो तो हम अपने खेत में पहुँचूँ। तो किसान ने सोचा कि आज से ऐसी गलती नहीं करूँगा, जो गलती आज की है, यदि मैं मचान से ना उतरा होता उसके हेल्प करने के लिए तो आज मेरी ये हालत न होती और मैं बच गया, वही बहुत बड़ा बात है। वो कोई साधारण लेडीज नहीं, वो कोई बहुत बड़ी खराब आत्मा थी जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसान को यूज की, सीधा साधा समझ के, और किसान के साथ धोखा करना चाहती थी। लेकिन किसान ने अपने साफ सुथरे दिल से उसका हेल्प करना चाहा, इसीलिए ईश्वर ने उसका मदद किए और वो नीचे देखा और बच गया। यदि वह नीचे नहीं देखता, उसके कहने में आसमान को देखते रह जाता तो उसके साथ क्या होता कोई कुछ नहीं जानता था और रातों रात पता न चलता। लोग कहते कि खेत में किसान सो रहा था, उसके साथ क्या हो गया, कौन अपहरण कर लिया, कहाँ लेके चले गया। इसलिए कभी भी किसी के बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए और किसी के हेल्प और सहारा करने के लिए भी जल्दी नहीं सोचना चाहिए ऐसे स्थिति में। अब तो मोबाइल की ज़माना, उस टाइम तो मोबाइल का भी ज़माना नहीं था कि वो फ़ोन करके किसी को जना सके और बता सके। बेचारा सीधा साधा किसान इस तरह से सीधे साधे लोगों का हेल्प भगवान करते हैं और हमेशा भगवान सीधे साधे लोगों का साथ रहते हैं और उसकी रक्षा किसी न किसी